बाबरकत जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आने वाली तमाम ज़िंदगियों को खुदावंद में खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ये एक बार फिर मौका दिया है कि हम उसकी पाक बारगाहों में जमा होकर उसकी तारीफ़ और तमजीद के लिए उसके हुजूर हाजिर हों। खुदा काम करता है और हम खुदा के काम को मुख्तलिफ़ तरीक़ा से देखते हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो डॉक्टर साहब ने अपनी गवाही दी है, हमने उनकी गवाही से देखा कि खुदा ने किस तरह से इनके एक दूसरे कुलीग को इस्तेमाल करके इन्हें नजात की तरफ लेकर आया। खुदा ने इन्हें ज़िंदगी बख्शी और ना सिर्फ वक्ती ज़िंदगी बल्कि अबदी ज़िंदगी खुदा ने अता की, एटर्नल लाइफ। खुदा जब भी कलाम करता है तो कुछ सिखाता रहता है, कुछ बताता रहता है। हमने पिछले दिनों में सीखा कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में रूहानी तरक्की के लिए क्या कुछ करना चाहता है। खुदा हमें कलीसियाई तौर पर किस तरह बढ़ाना चाहता है और खुदा हमारी ज़िंदगियों से क्या काम लेना चाहता है। हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खादमों के वसीला से खुदा के कलाम को सुनते हैं। खादिम मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं लेकिन कलाम एक ही होता है और एक ही खुदा की तरफ से सादर किया जाता है ताकि हम जो कलीसिया हैं वो तरक्की पाएं और खुदा में बढ़ने वाले हों। हर शख्स आज़ादी की तलाश करता है, हम आज़ादी के मुतलाशी रहते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ इलाके अपनी आज़ादी के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। वो लड़ रहे हैं कि उनको आज़ादी मिल जाए। बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं वो अपने लिए आज़ादी तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें रस्मों से आज़ादी मिल जाए। बहुत सारी जिंदगियां कोशिश कर रही हैं उन्हें मुसीबतों से आज़ादी मिल जाए और हमारे खुदा ने भी हमारे लिए हमें आज़ादी देने के लिए वो आया ताकि हम भी आज़ादी हासिल करें। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम आज़ाद हों। आइए किताब मुक़द्दस में से नए अहदनामा में से देखें कि किताब मुक़द्दस आज़ादी के बारे में क्या कहती है। मेरे साथ अहद जदीद में से पालूस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, गलतियों उसके 5वें बाब की 13वीं आयत देखेंगे जी। हम किसके लिए बुलाए गए हैं जी? आज़ादी के लिए बुलाए गए हैं। हम जो यहां मौजूद हैं सब आज़ादी के लिए बुलाए गए हैं। पिछली मरतबा जब मैंने कलाम किया था तो मैंने ये कहा था कि ये कलाम ये जो खतूत लिखे गए हैं ये ईमानदारों के लिए लिखे गए हैं, कलीसिया के लिए लिखे गए हैं ताकि कलीसिया खुदावंद में तरक्की पाए। तो यहां क्या कहता है? ऐ भाइयों। अब उसके भाई कौन है? ईमानदार हैं। ईमानदारों को वो भाइयों मुखातिब करके कहता है भाइयों तुम किसके लिए बुलाए गए हो जी? आज़ादी के लिए बुलाए गए हो। आज हम भी आज़ादी के लिए बुलाए गए हैं। खुदा ने हमें आज़ादी के लिए बुलाया है। कलाम मुक़द्दस आज हमें यहां पर अगर हम देखें तो हमें भी भाइयों कहकर मुखातिब कर रहा है कि तुम किसके लिए बुलाए गए हो जी? आज़ादी के लिए बुलाए गए हो। खुदा यीशु मसीह ने तुम्हारी खातिर खून बहाया है, उसने तुम्हें गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया है और तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो। गुनाह से आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, मुसीबतों से आज़ादी के लिए बुलाए गए हो। लेकिन हम में से बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो अपने आप को आज़ाद ही नहीं समझती, जो अपने आप को आज़ाद नहीं समझती। वो आज भी वो समझते हैं कि हम गुनाह के गुलाम हैं। वो समझते हैं आज भी हम गुनाह के क्या है जी? गुलाम हैं। मुल्क पाकिस्तान, और अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को देखें तो वहाँ के लोग जो वहाँ बसते, हम जो यहाँ आ गए हैं, हमने बहुत एजुकेशन और नॉलेज इकट्ठा कर रखा है,
लेकिन जो वहां हैं उन्हें जरा वर्ल्ड का नॉलेज उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप लोगों को यहां मिल चुका है। तो वो क्या है कि वो अपने लिए आज भी हाकिम ढूंढते रहते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उन पर हुकूमत करें। अगर हम बाइबल मुकद्दस के अहद अतीक में देखें तो खुदा अपनी कौम का खुद रखवाला और चरवाहा था। खौफ और गुलामी दिल और दिमाग में छाई होती है। वो खौफ और गुलामी जो है दिल और दिमाग में छाया होता है, लिहाजा वो आगे की सोच को पैदा ही नहीं होने देता। और वो लोग ये समझते हैं कि इस हाकिम के सिवा हम कुछ नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आजादी तो हासिल कर लेते हैं लेकिन आजाद नहीं होना चाहते। आजादी हासिल भी कर लेते हैं लेकिन आजाद नहीं होना चाहते। अहद अतीक में जब हम देखते हैं तो ऐसे लोगों को जिनको पैसे देकर आजाद किया जाता था गुलामी से, वो क्या करते थे कि अगर उनको उसी हाकिम के पास फिर भी रहना, वो फिर भी गुलाम रहना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे, अपने कान में बाली पहन लेते थे, अपने हाथ में कड़ा पहन लेते थे, अपने पाँव में कड़ा पहन लेते थे, उंगलियों पैरों की उंगलियों में छल्ले पहन लेते थे, जिसका मतलब है कि मैं आजाद गुलाम हूं, आजाद हो चुका हूं लेकिन खुशी से गुलाम रहना चाहता हूं। तो वो अपने हाथों में कड़े, कानों में बाली और नाक है, कुछ लोगों में नथली और पाँव में भी वो छल्ले पहना करते थे, जो ये जाहिर करते थे कि ये आजाद गुलाम है, आजाद हो चुका है और खुशी से गुलामी को कबूल किए हुए है। मैंने कहा आज भी कुछ इस तरह से लोग पाए जाते हैं कलीसियों में। बहुत सी कलीसियां पाई जाती हैं, तादाद में बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन आजाद नहीं होती। वो कलीसियां आजाद नहीं होती क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर हमारा ये पादरी यहां से चला गया तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो अपने उस पासबान के गुलाम होते हैं, वो अपने उस पासबान के गुलाम होते हैं। उनकी नजर में यीशु मसीह की अहमियत उस तरह से नहीं होती जिस तरह से कलाम खुदा ये चाहता है कि वो उनके अंदर हो। उनके अंदर यीशु से ज्यादा अपने उस पासबान की अहमियत होती है, जिसे वो इतनी इज्जत देते हैं कि अगर वो चला जाए कलीसिया उसके जाने पर होती है। और बहुत सारे लोग फिर चर्च आना छोड़ देते हैं, उस चर्च में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं अब वो पादरी साहब तो नहीं है, जो नए आए हैं वो मज़ा नहीं आया। जो लोग मज़ा लेने आते हैं उनको वाकई नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुदा का घर मज़े लेने के लिए नहीं, बरकत लेने के लिए खुदा ने बनाया है। खुदा की कलीसिया बरकत लेने के लिए इकट्ठी होती है। जो मज़े लेने के लिए आते हैं वो जब उनको मज़ा ख़त्म हो जाता है वो फिर उससे दूर हो जाते हैं। खुदा का घर, खुदा के हुजूर प्रस्तिश करना, सताइश करना, खुदा के नाम को जलाल देना, किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये जरा मेरे साथ देखिए। दूसरा क्रंथस, सेकंड क्रंथियों, दूसरे क्रंथियों के 3 बाब की 17 है, जो निकाले वो जरूर पढ़ दे जी। Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. क्या जी? खुदा रूह है। खुदा क्या है जी? रूह है, और जहां रूह है वहां आजादी है, लिबर्टी है, आजादी है। जहां रूह है वहां आजादी है। खुदा क्या है जी? खुदा रूह है, और जहां रूह है वहां आजादी है। हम खुदा के हुजूर आते हैं आजाद होने के लिए, या आजाद हैं लेकिन आजादी को कबूल नहीं कर रहे। और जब प्रस्तिश होती है, प्रस्तिश करते हैं, तो कुछ लोगों के ना तो मुंह हिलते हैं, तो कहते जी गा रहे हैं, वो अपने कन्ना नूं भी आवाज नहीं आती, अपने गान दी गा रहे हैं
لیکن اپنے کانوں کو بھی آواز نہیں آتی. کچھ ہوتے ہیں جو زیادہ, جن کو تھوڑا بہت کلام بھی آتا ہو, وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں, اندر اندر گاندے رہو, خدا تو سن رہا ہے نا. کلام خدا کہتا ہے گلا پھاڑ کر چلا اور دریغ نہ کر. جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, اے دیکھ لے گا تو یہ پھر منو بات کی کہے گا, وہ کی کہے گی, وہ کہیں گے تو انج گانڈیا سے. خدا کے حضور آزادی سے پرستش کرنا, اندر خدا کے کلام کا خول جو ہے وہ بھرا ہوا ہونا چاہیے, تاکہ جب کوئی ہم سے بات کرے تو خدا کا کلام ہم میں سے نکلے. کلام خدا کہتا ہے تجھے مناسب جواب دینا ہے. جب تیرے ساتھ کوئی بات کرے تو تجھے مناسب جواب دینا. میں نے کہا کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرسمس ہے کیا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح کیوں آیا. ایون جو ملک پاکستان سے یا انڈیا سے لوگ یہاں آئے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو ہی نہیں سکھایا, ان کے بچوں کو ہی نہیں پتا کہ خدا یسوع مسیح کون ہے اور وہ کرسمس کیوں مناتے ہیں. ان کے لیے سینٹا کرسمس ہے, ان کے لیے سینٹا کا کرسمس ہے کہ وہ آئے گا, گفٹ دے گا, بس بات ختم. اس سے نہ اس سے آگے کا پتہ ہے نہ اس سے پیچھے کا پتہ ہے, کیونکہ وہ آزاد تو ہوئے ہیں لیکن نہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے آزادی کو کلیم کیا ہے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے آزادی کو کلیم کیا ہے. کیونکہ جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں کیا ہے جی؟ آزادی ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پھر خدا ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ خدا تو اس کے ساتھ ہوگا جو خدا کے ساتھ ہوگا. خدا اس کے ساتھ ہوگا جو خدا کے ساتھ ہوگا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. ہاں اگر کوئی راست باز ہو, ایماندار ہو, فیتھ فل ہو, تو خدا اس کی سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا. ہم بلا وجہ ایک ہم نے مت بنائی ہوئی اپنے ذہن میں, او خدا تے گناہ گاراں دی بھی سندا. ہاں گناہ گاروں کی سنتا ہے تب جب وہ توبہ کرتے ہیں. خدا گناہ گاروں کی سنتا ہے تب جب وہ توبہ کرتے ہیں, توبہ کے لیے تیار ہوتے ہیں, جب اپنے آپ کو خدا ان کے حضور پیش کرتے ہیں تو پھر خدا ان کے اندر موجود ہوتا ہے. تب جب وہ خدا کو کلیم کر لیتے ہیں, جب وہ خداوند کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, آزادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, آزاد ہونے کے لیے کہتے ہیں خداوند ہمیں گناہ کی غلامی سے آزادی بخش, ہاں تب خدا ان کی ضرور سنتا ہے. لیکن جو خدا سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا پڑے گا. پہلے اسے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرنا پڑے گا کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, چلنا چاہتی ہوں, مجھے سکھا. سکھائے گا خدا, اور کن کے وسیلہ سے؟ خادموں کے وسیلہ سے, خدا کلام کے وسیلہ سے, خواب اور رویا کے ذریعہ سے. خدا آپ سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ ہم خدا کی آواز کی برداشت نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے ڈر جائیں, اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں, اس لیے خدا خادموں کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرتا ہے, تاکہ خدا نے یہ ہمیں دے رکھا ہے, وہ اس میں سے ہمیں خدا کی باتیں سکھاتے ہیں تاکہ خدا تک ہماری رسائی ہو سکے. میں کہا جہاں خدا ہے وہاں کیا جی؟ جہاں کہیں خدا کا روح موجود ہے وہاں آزادی ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ میں اسے آج ذرا جلدی ختم کروں گا, کیونکہ اس سے پہلے کہ پیچھے والے وہ جو ہے وہ آ کر پھر پیانو بجانا شروع کر دیں, بہتر ہے کہ اسے وقت پر ختم کر دیا جائے. جی میرے ساتھ نکالیے پالوس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام, افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. ہاں جی, 4 باب کی پہلی 2 آیات. بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو. کیا کرو جی؟ کہتا ہے کہ میں جو قید ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ کیا کرو جی؟ جس بلاوے سے
गए तुम बुलाए गए थे उस पर क्या करो, लायक उसके लायक चाल चलो। चाल चलन चलो, उसके लायक चाल चलन चलो। हमने गवाही सुनी, भाई ने कहा कि हम बाहर जाकर अपनी बातें करने, गॉसिप करना शुरू कर देते थे, तो वो भाई जो था क्या करता था, अपनी बाइबल खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर देता था। मैंने ये सोचा कि मैं इससे बात करूं, देखूं ये क्या करता है। ये है चाल चलन। अगर वो भी बाहर चला जाता, जाकर दूसरों के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देता, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में तरजीह ना देता, तो क्या ये उसके चाल चलन से आज खुदा उनके पास आ सकते थे? क्योंकि वो एक बुरा चाल चलन होता। अगर वो इनमें बैठकर उसी तरह की बातें करना शुरू कर देते जो ये कर रहे थे, तो क्या खुदावंद काम करता? खुदा तब काम करता है जब हम खुदा को मौका देते हैं। एक अंधा राह के किनारे बैठा था, जब उसने देखा कि खुदावंद शोर सुना कि बहुत शोर है, लोग यहां से जा रहे हैं, उसने पूछा कौन है, कौन जा रहा है? उन्होंने कहा यस्सु नासरी जा रहे हैं। बरतुलमाई, उसने क्या किया? उसने जल्दी की आजादी हासिल करने के लिए वो उठा, भागा, वो चिल्लाया, उसने कहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। फिर जब खुदावंद की उसके साथ बात होती है तो खुदावंद उससे पूछता है तो बता मैं तेरे लिए क्या करूं। खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक हम खुदा को कहते नहीं हैं, उसे अपनी जिंदगी में दावत नहीं देते। जब तक कहते नहीं है खुदावंद से, खुदा हमारी जिंदगी में नहीं करता। बाज लोग कहते हैं कि जो खुदावंद की मर्जी है मेरी जिंदगी चो ही पूरी हो रही है। बिल्कुल खुदावंद की मर्जी है। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा आपसे भी पूछता है। इंसान की किताब में लिखा है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तेरे लिए वैसा ही है। जैसे हम अपने दिलों में अंदेशे बनाते हैं, तसव्वुरात बनाते हैं, ख्यालात बनाते हैं, खुदा हमारे लिए वैसे ही काम करता। अगर मैं खुदा से कुछ हासिल करना चाहता हूं, मुझे खुदा को कहना पड़ेगा। मुझे कहना पड़ेगा कि खुदा मुझे ये चीज चाहिए। बाज़ औक़ात हम पेरेंट्स जो हैं, हमें पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या चीज चाहिए। चल आज का दिन भी लंघ जाए, कल का भी लंघ जाए, जिन्नी देर तक बोलेगा नहीं उन्नी देर तक तो ठीक है। जब बच्चा तंग करना शुरू करता है तो फिर, या वो जब हमें ये कहता है कि नहीं जी टीचर ने कहा ये चीज़ लाजमी अब आनी चाहिए, तो फिर हम उसी टाइम निकल पड़ते हैं वो चीज़ लाने के लिए, क्योंकि उनको कहना पड़ता है। हम भी जो खुदा को अपना बाप कहते हैं, हमें भी खुदा से कहना पड़ता है, फिर खुदा हमें देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस्मानी चीज़ों की आरजू सिर्फ रखें, रूहानी एतबार से खुदा के हुजूर कुछ ना कहें। हम अपने लिए दुआ करते हैं, अच्छी बात है। हम अपनी शॉपिंग लिस्ट के लिए भी दुआ करते हैं। हम खुदा को साल में ही पहले बता दें खुदावंद ऐ चीज़ा चाहिए, खुदावंद ये कुछ चाहिए। ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप खुदावंद से मांगे, अपनी लिस्ट दें, खुदा से कहें, लेकिन उसके साथ साथ कलीसियाओं के लिए दुआ करें। आप अपने इर्दो गिर्द में देखते हैं कि किस तरह से कलीसियाएं बर्बाद हो चुकी हैं। वजह क्या थी? कि लोगों ने तवज्जो नहीं दी, खादमों ने तवज्जो नहीं दी, खादमों ने तवज्जो नहीं दी। वो अपनी मसरूफियात में लगे रहे और कलीसियाएं बर्बाद होगी। लोगों ने खुदा को छोड़ दिया। लेकिन हमें क्या करना है कि उन बर्बाद कलीसियाओं के लिए क्या करनी है जी? दुआएं करनी है। खुदा कहता है यिर्मयाह की किताब में, मैंने ढूंढा और मुझे कोई ना मिला जो रखने में खड़ा हो। जो खुदा के लिए खड़ा हो, जो इस बात के लिए खड़ा हो कि वो रूहों की निजात के लिए दुआ करे, जो अपने घुटनों के बल झुके और खुदावंद से कहे कि खुदावंद ये जिंदगी है, मेरे आस पास रहने वाले लोग हैं जिनके लिए मैं तुझसे दुआ करता हूं कि खुदावंद ये मुझे दे दे। खुदावंद मैं इनकी जिंदगी को क्लेम करता हूं कि तू इनकी निजात बन जा। हमें हमारी फैमिलियों में दुआ करने की जरूरत है लोगों के लिए। हमें अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों के, नेबर्स के लिए दुआ करने की जरूरत है। खुदा खुद काम करेगा। खुदा
जब हम खुदावंद से कहेंगे तो खुदावंद काम करेगा। यशायाह की किताब में लिखा है कि अगर तू जानता है कि फलां शख्स जो है वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है और तू उसे आगाह नहीं करता, तो वो तो अपने गुनाह में मरेगा, लेकिन उसकी बास पुश मैं तुझसे करूंगा। अब सोच लें कि आपके गिरदा गिर्द, मेरे गिरदा गिर्द कितने लोग रहते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते। हम उनके लिए कितनी दुआ करते हैं। हम खुदा को जानते हैं, अगर हम उनके लिए दुआ नहीं करते तो सदर अदालत के दिन खुदा, वो तो अपने गुनाह में मरेंगे, खुदा उनकी बास पुश हमसे करेगा। खुदा हमसे पूछेगा कि तूने इसके लिए दुआ क्यों नहीं थी की, इसके लिए शिफायत क्यों नहीं की। क्योंकि जब हम खुदा से नहीं कहते, खुदा काम नहीं करता। खुदा भी सिस्टम के साथ काम करता है, तरीकाकार के साथ काम करता है। खुदा चाहता है कि हम उससे कहें। खुदा इस बात से खुश होता है। जब हम खुदा से इल्तिजा करते हैं तो फिर खुदा क्या करता है, हम काम करता है जिंदगियों में। तो हमें पहले, सबसे पहले अपनी आजादी को क्लेम करने की जरूरत है। पहले क्या करने की जरूरत है जी? अपनी आजादी को क्लेम करने की जरूरत है। और कैसा बनने की जरूरत है? जरा 5वें बाब की, इफ्सियों 5वें बाब की पहली आयत पढ़ दीजिएगा जी। Therefore be imitator of God as beloved children. हाँ जी, यहां पर क्या है जी? पस अजीजो, फरजंदों की तरह खुदा की मानिद बनो। फरजंदों, चिल्ड्रंस की तरह, खुदा के लोगों की तरह, खुदा के बच्चे की तरह, खुदा के फरजंदों की तरह क्या करो जी? खुदा की मानिद बनो। पालूस रसूल कहता है मेरी मानिद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिद हूं। वो अपनी मानिद, उसके कहने का मतलब है कि खुदावंद ही की मानिद बनो। खुदावंद की मानिद। बर्दाश्त करें एक दूसरे की। बहुत सारी जिंदगियां बर्दाश्त नहीं करते। एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जरूरत है। ईमानदार एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं। बाइबल का समय यही सिखाती है। जो नहीं बर्दाश्त करते, वो, इसका मतलब है कि वो खुदावंद के नहीं हैं। हसद करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि किताब मुकद्दस इसकी इजाजत नहीं देती। ईमान में बढ़ने की जरूरत है। एक दूसरे का ईमान बढ़ाने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में खुदा हर रोज काम करता है। हमारी गवाहियों के वसीला से जिंदगियां तरक्की पाएंगी, लेकिन दुआ और रोजे में ठहर कर जब हम जब झुकते हैं तो फिर खुदा को हम पसंद आते हैं और खुदा इससे खुश होता है कि हम दूसरी जिंदगियों के लिए इल्तिजा और मुनाजात कर रहे हैं। अगर आपने निजात हासिल की हुई है, आप खुदावंद में आज़ाद हैं, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि दूसरों की आज़ादी के लिए काम करें। दूसरों की आज़ादी के लिए काम करें। अगर अपनी रोया नहीं है तो किसी खादिम की रोया में शामिल हो जाए, किसी चर्च की रोया में शामिल हो जाए, किसी फेलोशिप जहां आप इकट्ठे होते हैं, इनसे पूछें कि इन्होंने ये क्यों शुरू किया, इनकी क्या रोया है। अगर आपके पास रोया नहीं है, आप इस रोया में शामिल हो सकते हैं, इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, दूसरे लोगों को ला सकते हैं, ताकि वो लोग खुदा के साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने वाले हों। ठीक है, जब तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, तवारीख की किताब में लिखा है कि जब तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो मैं क्या करूंगा, तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा और तेरे मुल्क को बहाल करूंगा। ना सिर्फ तेरी दुआ के वसीला से, तेरी वफादारी के वसीला से क्या होगा कि ना सिर्फ मैं तेरे घर में रोटी दूंगा, बल्कि तेरी बीमारियां भी दूर करूंगा और क्या करूंगा, तेरे मुल्क को भी बहाल करूंगा, उसे बरकत दूंगा, उसे बढ़ाऊंगा। क्योंकि जब मुल्क तरक्की करता है तो इंसान तरक्की करता। तो खुदा क्या कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है कि पहले तो अपनी आज़ादी को क्लेम करना है, हमें अपने रवैये को बदलना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, अच्छा एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आना है। और पहला क्या है कि आज़ादी के साथ हमें प्रस्तिश करनी है, क्योंकि जहां खुदा का रूह है वहां आज़ादी है। किसी की तरफ ना देखें, खुलकर प्रस्तिश किया करें और खुदा इसके वसीले से आपको बरकत देगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा ने हमें मददगार दिया है, लेकिन वो मददगार
हमारी ज़िंदगी में तब काम करता है जब हम उससे इल्तिजा करते हैं कि ऐ खुदा पाक रूह आ और मेरी रूह के साथ मिलकर शिफायत कर। जब हम उसे शिफायत करने का मौका देते हैं अपनी रूह के साथ मिलकर, तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में शिफायत करता है खुदा के हुजूर। वो फिर हमारी ज़िंदगी के घाटों को भरने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। आइए अब चंद लम्हात के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। मैं भाई कामरान से दरख्वास्त करूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए ज़रा कीबोर्ड पर आए, भाई इमरान से कि वो गिटार पर आ जाए। थोड़ी देर के लिए चंद लम्हात के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद रखें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि किस तरह से, क्या हम वाकई ही आज़ाद हैं? अगर नहीं तो किस तरह से हम अपनी आज़ादी को क्लेम करें? खुदा यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले हमें आज़ाद कर दिया। अब हमें अपनी आज़ादी को क्लेम करना है। हमें खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर जो है वो हमें ये अबलीस को बताने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने अपने लिए दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो खुदावंद से दूर है और आप चाहते हैं कि वो खुदावंद के हुजूर आ जाए, खुदावंद को कबूल करे, आप उसके लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ ही एक वाहिद वसीला है जो दूसरों की निजात बन सकता है। अगर आपके नेबर्स में ऐसे लोग मौजूद हैं, पड़ोस में ऐसे लोग हैं, आप उनके लिए दुआ करें। आप अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करना चाहते हो, आप उनके लिए दुआ करें। आप अपनी कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं, आप उनके लिए दुआ करें। आप अपने लिए दुआ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि खुदावंद मैं इस क्लेम को करके खुदावंद तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे इस बात के लिए भी तैयार कर। मैं ईमानदार हूं लेकिन खुदावंद छोटा हूं, अभी ईमान में बहुत छोटा हूं, तो खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे मेरे ईमान में बढ़ा, खुदावंद मुझे तरक्की बख्श, खुदावंद मैं तेरे कद के म्यार को जांचना चाहता हूं, जांचना चाहती हूं खुदावंद। छू मुझे खुदावंद, हालेलुया, छू मुझे खुदावंद यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी निजात को क्लेम कर लेंगे, आपकी बीमारियां आप में से निकल जाएंगी, आपकी मुसीबतें आपको छोड़ देंगी। हालेलुया। अबलीस भाग जाएगा आपसे। कहेंगे खुदावंद तू मुझे छू ले यीशु नाम से, यीशु के नाम से मुझे छू ले और मेरी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया। कहेंगे खुदा रूह आ मुझे छू, मुझे बदल, मेरी सोचों को बदल। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु नाम से यस लॉर्ड, हालेलुया। मेरी जान को छू ले खुदावंद यीशु के नाम से, मेरी रूह को भी छू ले, हम तुझे दावत देते हैं। ओ हालेलुया, मेरे बदन को तमाम को छू ले। कहें कि खुदावंद आलूदगी धो दे मेरी, आलूदगी जा जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। आलूदगी जा जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। वाह कामिल
शुक्रगुजार हैं खुदा, तेरी तारीफ करते हैं खुदा, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदा। खुदा हम शुक्रगुजार हैं तेरे कि खुदा तूने हमें आजाद किया है खुदा। खुदा तूने हमें गूरे से उठाया और तख्त पर बिठा दिया है। खुदा हम नाचीज थे, हम ऐसे माबूदों की तरफ भाग रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे जिनमें खुदावंद जिंदगी नहीं है, जो मोहताज है खुदावंद। लेकिन जब तू आया तो तूने खुदावंद हमारी जिंदगी को बदल दिया। खुदावंद तूने हमारे तमाम पापों को हमारी जिंदगी से निकाल दिया। खुदावंद तू हमारी बदकारियों को, हमारी नजासत को अपनी पीठ पीछे फेंक देता है ताकि फिर कभी उन्हें याद ना करे। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद तूने हम में से हर एक जिंदगी के लिए अपना फिदिया दिया है, अपना खून बहाया है, अपना बदन दिया है ताकि खुदावंद हम तेरे नाम से कहलाए जाए। तो खुदावंद मिन्नत करता हूं मौजूदा कलीसिया में से हर एक जान को खुदावंद इस लायक बना के वो अपने बेहतर चाल चलन के सबब से खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने वाले हो। खुदावंद इनकी जिंदगियों से दूसरे लोग जाने के खुदावंद ये तेरे लोग हैं। खुदावंद यीशु के नाम से इल्तिजा करता हूं कि खुदावंद वो जिंदगियां जिन्होंने अपनी निजात को क्लेम नहीं किया, खुदावंद अपनी आज़ादी को तुझसे अभी तक नहीं मांगा, खुदावंद वो अपनी आज़ादी मांग ले। खुदावंद जो आज़ाद हो चुके हैं तुझ में छोटे हैं खुदावंद, बढ़ने वाले हों। खुदावंद तू उन्हें बढ़ाए, खुदावंद तू उन्हें बढ़ाए खुदावंद अपने रूह के वसीला से, तूने अपनी पहचान में बढ़ाए खुदावंद। जो खुदावंद इस ईमान की दौड़ में पीछे रह चुके हैं खुदावंद, अपने रूह के वसीला से खुदावंद उन्हें खुदावंद जीत तक ले जा खुदावंद, क्योंकि तू विजेता खुदा है खुदावंद, तू जीतने वाला खुदा है खुदावंद। तूने अबलीस पर फतह पाई है, तूने सलीब पर हमें विजेता दी है खुदावंद। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हृदय को बदल दे, हमारे जीवन को बदल, ताकि खुदावंद हम तुझ में आगे बढ़ने वाले हों। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। सब तशरीफ रखें।